दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी के कुछ एविडेंसेस के बारे में जाना था। कुछ ऐसे थ्योरीज और आइडियाज़ जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस थ्योरी के कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस के बारे में जानने वाले हैं और इसके साथ साथ हम कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज के बारे में भी बात करने वाले हैं जो शायद इस यूनिवर्स के ओरिजिन का कारण हो सकता है। तो देखिए, जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो है हॉराइजन प्रॉब्लम। यूनिवर्स के ऊपर किए गए स्टडी में ये पता चला कि पूरे यूनिवर्स में टेम्परेचर और डेंसिटी सेम ही है। हालांकि ये एक फैक्ट है कि यूनिवर्स के अलग अलग पोर्शन कभी भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं हुए। इस बात को बिग बैंग थ्योरी से समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स इनिशियली बहुत तेज़ी से फैला था और इसी कारण यूनिवर्स के अलग अलग पोर्शन को इतना टाइम ही नहीं मिला होगा कि वो अपने अपने टेम्परेचर को एक जैसा कर ले। इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से फास्टर ट्रेवल नहीं कर सकती और इसीलिए यूनिवर्स के अलग अलग पोर्शन जो इतना लंबा डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है, उन सभी ने यूनिवर्स के बिगिनिंग से लेकर अभी तक कभी भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं किया होगा। तो यूनिवर्स में एक ही टेम्परेचर और डेंसिटी कैसे हो सकता है? दूसरा लिमिटेशन है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स में क्यों एग्जिस्ट करती है, इस बात को बिग बैंग थ्योरी नहीं समझा सकती। हालांकि इस यूनिवर्स में ज़्यादातर मैटर और एनर्जी इन्हीं दो कंपोनेंट से बना हुआ है। इन मिस्टीरियस सब्सटेंसेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन रिसेंट टाइम्स में साइंटिस्ट इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम है फ्लैटनेस प्रॉब्लम। ये यूनिवर्स ऐसा दिखता है कि मानो पूरा यूनिवर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन इस फैक्ट को बिग बैंग थ्योरी से समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग इनिशियली हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही हॉट और डेंस स्टेट में था, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा होने लगा और बिग बैंग के बाद से ही ये यूनिवर्स एक्सपांड होना शुरू हुआ था। इसी के साथ साथ यूनिवर्स में नए मैटर और एनर्जी का भी बनना शुरू हुआ और यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी इक्वली सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर इस एक्सपांशन से पहले यूनिवर्स में कंडीशंस कुछ और थे, मतलब अगर इस एक्सपांशन से पहले यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी में टेम्परेचर और डेंसिटी का थोड़ा सा भी चेंज आया था, तो यूनिवर्स तो कर्व होना चाहिए था। तो बिग बैंग थ्योरी इस बात को नहीं समझा सकती कि आखिर ऑब्जर्वेशन में ये क्यों पाया जाता है कि ये यूनिवर्स फ्लैट है। अब जो चौथा लिमिटेशन है वो ये है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स की शुरुआत सिंगुलैरिटी से हुई थी, यानी कि इस यूनिवर्स की शुरुआत एक ऐसे सिंगल पॉइंट से हुई थी जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर और डेंसिटी हो और ये समय के साथ साथ एक्सपांड होता गया और ठंडा होता गया। लेकिन इनिशियल सिंगुलैरिटी की ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इस पॉइंट पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे एक्सट्रीम डेंसिटी और टेम्परेचर में मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है और जो हमारे फिजिक्स के ऊपर करेंट अंडरस्टैंडिंग है वो शायद काफ़ी नहीं होगा इस बात को समझाने के लिए कि आखिर यूनिवर्स के जन्म के समय एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब हमने बिग बैंग थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस के बारे में तो जान लिया, लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी दिया गया है जो शायद इस यूनिवर्स के ओरिजिन का कारण हो सकता है। इसमें से पहला है स्टेडी स्टेट थ्योरी। एक्चुअली ये कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है जिसको मिड 20th सेंचुरी में प्रपोज किया गया था। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है कि ये यूनिवर्स हमेशा से ही एग्जिस्ट करती थी और आगे जाके भी एग्जिस्ट करती रहेगी। इस यूनिवर्स का ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। इस यूनिवर्स में हर समय नए नए मैटर बनते ही जा रहे हैं और इन्हीं मैटर के कारण यूनिवर्स में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। स्टेडी स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स जो हर समय एक्सपांड हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस यूनिवर्स में कंटिन्यूअसली नए नए मैटर बन रहे हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि इस यूनिवर्स के एक्सपांशन का कारण बिग बैंग जैसा कोई भी बड़ा ब्लास्ट नहीं है। एक और बात कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर और रेडिएशंस है
वो सभी हर जगह इक्वली फैला हुआ है। इसीलिए हर डायरेक्शन से देखने पर भी ये यूनिवर्स एक जैसा ही दिखाई देता है। और जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में की थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिग बैंग के दौरान रिलीज हुए हीट में से जितने भी थोड़ा बहुत हीट बच गए थे, उसके कारण इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता है, बल्कि बहुत दूर में मौजूद ऑब्जेक्ट्स में से जो रेडिएशंस आती है, उसके कारण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने को मिलता है। अब इन सभी प्रेडिक्शंस के बावजूद भी इस थ्योरी को बहुत बार डिस्क्रेडिट किया गया है और बिग बैंग थ्योरी को ही ज़्यादा रेलिवेंट माना गया है। इसके बाद जो दूसरा ऑल्टरनेटिव थ्योरी है वो है साइक्लिक मॉडल, या फिर इसको साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक एंडलेस साइकिल चलता रहता है, एक ऐसा साइकिल जो कभी खत्म नहीं होगा। इस मॉडल के हिसाब से इस यूनिवर्स की शुरुआत एक बिग बैंग से होती है, यानी कि एक बहुत बड़े ब्लास्ट से होती है, जिसके बाद ये यूनिवर्स एक लंबे समय के लिए एक्सपांड होता जाता है और इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस लंबे समय के बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें इस यूनिवर्स का एक्सपांशन रुक जाता है और ये यूनिवर्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट होते होते ये यूनिवर्स एक पॉइंट पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और इसी से एक नए सिंगुलैरिटी की शुरुआत होती है, वही सिंगल पॉइंट जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर और डेंसिटी होता है। ऐसी एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। अब इस सिंगल पॉइंट से ही एक नए बिग बैंग के साथ साथ एक नए साइकिल की भी शुरुआत होती है। अब अगर आपने अच्छे से नोटिस किया हो तो साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी के बीच यही डिफरेंस है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई थी, लेकिन साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी ये कहती है कि ऐसे ब्लास्ट एक के बाद एक होते जाते हैं और ये जो कभी ना ख़त्म होने वाले इवेंट्स का जो ये साइकिल है, ये ऐसे ही चलता रहता है। अब इस थ्योरी की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक्सपांशन के बाद यूनिवर्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का जो ये आइडिया है, इसका एविडेंस ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकालना बहुत ही मुश्किल है। जो तीसरा ऑल्टरनेटिव थ्योरी है वो है प्लाज्मा कॉस्मोलॉजी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स ज़्यादातर प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है और इस यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सीज और दूसरे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सभी इन्हीं स्ट्रक्चर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करने के बाद बनते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बनने की वजह सिर्फ मैटर के बीच की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं है। जो यूनिवर्स में प्लाज्मा होते हैं वो किसी तरह के पतले फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बाद में यही फिलामेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण यूनिवर्स में गैलेक्सीज और दूसरे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन पिछले थ्योरीज की तरह ही इस थ्योरी की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस थ्योरी के किसी भी तरह के एविडेंसेस को निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो फाइनली द पॉइंट इज यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर बिग बैंग थ्योरी को ही सबसे ज़्यादा रेलिवेंट माना जाता है। और तो और इस थ्योरी के कुछ एविडेंसेस भी है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।